जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड द्वारा जो अंग्रेजी का अगस्त महीने में जो एग्ज़ाम लिया गया है फर्स्ट टर्म का, उसी के जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला सवाल पूछा गया था कि इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर डिस्कसेज, कि जो पेज फॉर लिविंग कहानी है उसमें लेखक किस बारे में डिस्कशन कर रहा था। द हैप्पीनेस ऑफ मैन, द एग्नी ऑफ ए मॉडर्न मैन, द डिलेमा ऑफ पीपुल या नन ऑफ दिस। तो इसमें जो ऑथर है वो एक यहाँ पे जो आज के आधुनिक टाइम के जो लोग हैं उनके जो दुख है उसी के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, द एग्नी ऑफ मॉडर्न मैन। दूसरा सवाल था द पेज फॉर लिविंग हैज बीन रिटन बाय। द पेज फॉर लिविंग जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसे किसने लिखा है। ऑप्शन ए विलियम कॉपर, आरसी हचिंसन, अलेक्जेंडर पोप या जॉन लेक्सॉ। तो ये आरसी हचिंसन के द्वारा लिखा गया है, बी इसका सही जवाब है। इन द पेज फॉर लिविंग द ऑथर सा अ प्ले इन डेनमार्क, डबलिन, डेनवर या दिल्ली। जो द प्लेस फॉर लिविंग है उसमें ऑथर जो है, लेखक जो है, वो एक नाटक देखा था। वो नाटक कहाँ देखा था, तो इसका सही जवाब है बी, डबलिन में उसने एक नाटक देखा था। मी एंड द इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट। जो मी एंड द इकोलॉजी बीट है वो कहानी किसके बारे में है। ये जो पढ़ना है वो किस चीज के बारे में बात करता है। वाटर रिसोर्सेज को बचाने के लिए, या इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को बचाने के लिए, या यहाँ पे वन को बचाने के लिए, या यहाँ पे मनुष्य को, जो मानव संसाधन है उसको बचाने के लिए, किसके बारे में इसमें बात करता है। तो इसमें लेखक जो है वो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी सिस्टम को ही यहाँ पे प्रिजर्विंग करने का, यानी कि उसी को बचाने की चर्चा इसमें की गई है। तो बी इसका सही जवाब है। अगला है इन मी एंड इकोलॉजी बीट द पोस्ट ऑफिस वाज डॉट 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 फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। यहाँ पूछा गया है कि मी एंड इकोलॉजी बीट में जो पोस्ट ऑफिस है वो मिस्टर जॉनसन के घर से कितना दूर था। 1 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 2 ब्लॉक या 4 ब्लॉक्स। तो ये जो पोस्ट ऑफिस और मिस्टर जॉनसन का घर है वो 2 ब्लॉक्स के अंतर्गत था, यानी कि मिस्टर जॉनसन के घर से 2 ब्लॉक बाद पोस्ट ऑफिस था। तो सी इसका सही जवाब है। फिर है महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। महादेवी वर्मा किस कहानी के लेखक हैं इनमें से। गिल्लू के, द पेज फॉर लिविंग के, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स के, या वंस अपॉन अ टाइम के। तो महादेवी वर्मा गिल्लू के लेखक हैं, ये इसका सही जवाब है। व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स हैज बीन रिटन बाय। जो कहानी है व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, ये किनके द्वारा लिखा गया है। महादेवी वर्मा के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा, हुमायूं कबीर के द्वारा या सत्यजीत राय के द्वारा। तो ये सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। द फर्स्ट फीचर फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड इन 1907, 1909, 1913 या 1915। यहाँ पूछा जा रहा है कि द फर्स्ट फीचर फिल्म जो है भारत की वो कब आई। तो ये आई थी 1913 में, सी इसका सही जवाब है। 1907 जो है इसमें पहला शॉर्ट फिल्म बना था। तो यहाँ से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, शॉर्ट फिल्म इसमें बना था। कहाँ जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1913 में। अगला है इन द स्टोरी रिटेन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाय। जो कहानी हम लोग पढ़े हैं गिल्लू, उसमें गिल्लू को किस चीज से यहाँ पे नुकसान पहुंचता है, मतलब किसके वजह से इसको शरीर पे घाव हो जाता है। कौवों की वजह से, गिलहरी की वजह से, तोता की वजह से या नेवले की वजह से। तो इसका सही जवाब है ए, क्रोज। यहाँ पे 2 कौवा मिल करके गिल्लू को घायल कर देता है। तो ये इसका सही जवाब है। अकॉर्डिंग टू द पोएम गॉड मेड द कंट्री आवर लाइफ कुड बी स्वीट इफ वी पोसेस इट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कविता हम लोग को पढ़ना है गॉड मेड द कंट्री, उस कविता के अनुसार किसका जीवन बेहतर होता है, मिठास से भरा होता है। जिसके पास खूब पैसा धन हो उसका, या जिसके पास स्वास्थ्य हो उसका, या जिसके पास घर गाड़ी हो उसका, या इनमें से किसी में नहीं। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा बी,
गुड हेल्थ एंड वर्च्यू, जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य होता है वही सबसे बेहतर लाइफ, बढ़िया लाइफ जीता है, उसी का लाइफ धनी होता है। पोप इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड सेज दैट विलेज पीपुल गेट एवरीथिंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत टाइप हो गया है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। पहला ऑप्शन में था कि मिल्क फ्रॉम हट्स, दूसरा था ब्रेड फ्रॉम फील्ड्स, एटायर फ्रॉम फ्लॉक्स, तो और चौथा था मनी फ्रॉम ट्रीज। तो यहाँ पे देखिए गांव के जो लोग हैं वो मिल्क फ्रॉम हट्स भी सही है, ब्रेड फ्रॉम फील्ड्स भी सही है और अटायर फ्रॉम फ्लॉक्स भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है मनी फ्रॉम ट्रीज, पेड़ों से पैसा प्राप्त करना, ये गलत है। यानी कि इसका जो सही जवाब है इस क्वेश्चन के ग्रामर का वो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मनी फ्रॉम ट्रीज। इसको छोड़ करके बाकी तीनों चीज गांव के लोग प्राप्त करते हैं, तो डी इसका सही जवाब है। एक बार देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव में जो यहाँ पे आंसर दिया गया है तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो एक बार अच्छे से इसको देख लेंगे। इसका सही जवाब होगा मनी फ्रॉम ट्रीज। उसके बाद था पॉलिथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ डॉट 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 एनवायरनमेंट। जब हम पॉलिथीन को छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पोल्यूट्स, डेकोरेट्स, ब्यूटीफाइज या इनक्रेप्स। तो यहाँ पे जब हम पॉलिथीन बैग को छोड़ देते हैं तो वो प्रदूषण को फैलाता है, ये सही हो जाएगा पोल्यूट्स। तो 12 का ये सही जवाब है। 13 थिनर देन अ क्रेसेंट्स इज रिटन बाय, जो यहाँ पे कविता है थिनर देन क्रेसेंट्स, इसे किन्होंने लिखा है? विद्यापति पंडित ने, विद्याधर पंडित ने, कालिदास ने, विद्यापति ने या तुलसीदास ने। तो थिनर देन अ क्रेसेंट्स के राइटर जो हैं, जो कवि हैं इसके, उनका नाम है विद्यापति। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यापति। उसके बाद है प्रेम शंकर इज मेंशन इन। प्रेम शंकर नाम के जो पात्र है कहानी में, वो किस कहानी में पढ़ना है? जनवरी नाइट्स में, द बेट में, एलर्जी में या क्वालिटी में? तो प्रेम शंकर नाम की जो पात्र है, जो व्यक्ति है, वो एलर्जी में पढ़ना है। एलर्जी में ही प्रेम शंकर नाम के एक व्यक्ति की चर्चा की गई है, जो सुबह सुबह उठ करके डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बाद में उसको बताता है कि तुमको कोई खास बीमारी नहीं है, तुमको एलर्जी हो गई है। तो जो कहानी की शुरुआत है वो प्रेम शंकर से ही होती है, तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। एलर्जी में ही प्रेम शंकर की बात की गई है। द ऑथर ऑफ द बेट इज द, यहाँ पे द बेट जो कहानी है उसके लेखक कौन है? लियो टोल्स्टॉय या जॉन ग्लेसवर्दी या यहाँ पे एंटोन चेखोव या कैथरीन मैन्सफील्ड। तो यहाँ पे जो द बेट कहानी है उसके लेखक एंटोन चेखोव हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा एंटोन चेखोव। क्वालिटी इज द स्टोरी अबाउट ए। यहाँ पे क्वालिटी नाम की जो कहानी पढ़नी है उसमें किसके बारे में बात किया गया है? स्वीट मेकर के बारे में, शू मेकर के बारे में, ब्रेड मेकर के बारे में या केक मेकर के बारे में? तो क्वालिटी में शू मेकर के बारे में बात किया गया है। जो दो भाई हैं शू मेकर, उन्हीं के बारे में इसमें चर्चा की गई है, तो बी इसका सही जवाब है शू मेकर। हु वाज चीटिंग द एल्डरी कॉर्न मर्चेंट? हिज नेफ्यू, द नरेटर, हिज वाइफ, हिज फ्रेंड। ये जो क्वेश्चन है वो जो पहला चैप्टर हम लोग को पुनर्मा का पहले भाग को पढ़ना है, वहां से पूछा गया है द बेस ऑफ लिविंग से। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि हु वाज चीटिंग द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट? हिज नेफ्यू, नरेटर, वाइफ, फ्रेंड। यहाँ पे जो एक बुजुर्ग मक्का बेचने वाला व्यक्ति था उसको चीट कौन करता था, उसको धोखा कौन दे रहा था? इसका सही जवाब है ए, उसका भतीजा उसको धोखा देता था, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। Which is the most potent and versatile art form? स्टाइल, पेंटिंग, म्यूजिक, सिनेमा। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब है वो डी है, सिनेमा ही मोस्ट पोटेंट और वर्सटाइल आर्ट है, तो यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला है व्हाट फॉर हैड हल्कू सेव्ड द रुपीज। हल्कू पैसा किस लिए जमा किया था? किराया चुकाने के लिए, कंबल खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए या किसी और काम के लिए? तो यहाँ पे हल्कू ने जो पैसे जमा किए थे वो कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे, तो बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। कंबल खरीदने के लिए ही वो पैसा जमा किया था, तो बी इसका सही जवाब है। अगला है व्हाट डज द पॉलिथीन बैग गिव आउट व्हेन इट इज बर्न। जब पॉलिथीन बैग को जलाया जाता है तो उससे क्या निकलता है? आवाज, गर्मी,
पॉइजनस स्मेल मतलब कि एक दुर्गंध या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम पॉलीथीन बैग को जलाते हैं तो उससे एक हानिकारक स्मेल निकलता है। सी इसका सही हो जाएगा, जहरीला स्मेल निकलता है। एक्टिव वॉइस ऑफ सेंटेंस ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर इज, यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया गया है, इसका एक्टिव वॉइस हम लोग को बताना है। ऑप्शन में है द टीचर स्कोल्ड्स हिम, द टीचर वाज स्कोल्डिंग हिम, द टीचर इज स्कोल्डिंग हिम, एक है द टीचर स्कोल्डेड हिम। तो दिया हुआ है ही वाज स्कोल्डेड बाय द टीचर, तो सबसे पहले तो द टीचर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो वाज लिखा हुआ है तो ये इज से बदलता है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को सी में इसका सही जवाब हो जाएगा द टीचर इज स्कोल्डिंग हिम। इसी का पैसिव जब बनाएंगे तब बनेगा कि ही वाज स्कोल्डेड बाय टीचर, तो सी इसका सही जवाब है। अगला है पोसेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे पोसेसिव वॉइस ढूंढना है। एक्टिव दिया हुआ है, हम लोग को पैसिव बनाना है यहाँ पे। तो पैसिव वॉइस देखेंगे कौन है। क्वेश्चन है सी गेव मी अ गिफ्ट, तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा। ये V2 है तो V2 का रूल है कि यहाँ पे वाज में बदलेगा, तो जहाँ पे आई वाज करके होगा वही आंसर होना चाहिए। तो आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय मी, उसके बाद और कहनी है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आई वाज गिवन अ गिफ्ट बाय हर, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस जो दिया गया है उसका इनडायरेक्ट चूज करना है। आई सेड टू हर आई एम अ गुड प्लेयर, सबसे पहले तो आई का आई रहेगा, सेड का टोल्ड में बदलेंगे, तो टोल्ड वाला दो ठो है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। उसके बाद हर का हर वही रहेगा, फिर दैट हो जाएगा, उसके बाद आई भी रहेगा, लेकिन एम जो है वो वाज में बदलेगा, तो वाज इसके साथ है। तो इसका जो सही जवाब है वो डी होगा, आई टोल्ड हर दैट आई वाज अ गुड प्लेयर, तो डी इसका सही जवाब है। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, सुनक सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जब हम लोग स्पीच बनाते हैं यहाँ पे तो स्पीच बनाते वक्त हम लोग जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, पहला दिया हुआ है सुनक सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, सुनक सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, फिर है द सुनक सेड दैट द सन इज राइजिंग, और उसके बाद है सुनक सेड दैट द सन वाज राइजिंग इन द ईस्ट। तो यहाँ पे राइजिंग भी नहीं होगा, यहाँ भी राइजिंग नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ये इसका सही जवाब है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सेंटेंस नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का। उसके बाद है चूज द करेक्ट वर्ड, नाइदर फूड नॉर वाटर डॉट डॉट गिवन, वाज हर वर वाज आर वर और हैज, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ए वाज, नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन, तो ये इसका सही जवाब है। चूज द करेक्ट वर्ड, यहाँ भी हम लोग को सही वर्ड चुनना है। दिया हुआ है डॉट डॉट यू हियर हिम, तो अब यहाँ पे चुनना है कि उसमें हैव होगा, हैज होगा, या डिड होगा या हैड होगा। तो देखिए हैव के साथ भी V3 का प्रयोग होता है, हैज के साथ में हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं और हैड के साथ भी हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे हियर जो है वो V1 है, तो सीधी सी बात है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सी हो जाएगा, डिड यू हियर हिम, तो 26 का सी सही आंसर है। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे सही प्रीपोजिशन को हम लोगों को चुनना है। आई एम ऑलवेज डॉट डॉट योर सर्विस, ऑप्शन है फॉर, टू, एट, बाय, अब इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एट, आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस, तो सी इसका सही जवाब है 27 का। 28 है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, इसमें भी हम लोगों को प्रीपोजिशन चुनना है। अ फ्रॉग वाज फाउंड डॉट डॉट द वेल इनटू फ्रॉम विद, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकता है कि जैसे ही द वेल देखे तो हम लोग बहुत सारे बच्चे होंगे जो इनटू में टिक आउट कर दिए होंगे, लेकिन इनटू यहाँ पे गलत होगा। इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब गति मोशन को दर्शाया जाता है। यहाँ पे अगर इसकी हिंदी हम करें तो इसका हिंदी हो जाएगा कि जो इंदार होता है, इंदिरा कुआं जिसको हम लोग कहते हैं, तो कुआं में यहाँ पे मेढक मिला है, तो कुआं में मेढक मिला है, कुआं में मेढक छलांग नहीं मार रहा है, उसमें कूद नहीं रहा है, कूदता तो हम लोग यहाँ पे जंप रहता तो इंटू करते क्योंकि उस टाइम पे मोशन होता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुआं में
मेढक मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इन। तो इन इसका सही जवाब है, कुआं में मेढक मिला है तो हो जाएगा अ फ्रॉग वाज फाउंड इन द वेल। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पे हम लोग को सही स्पेलिंग चुनना है। एक है असिस्टेंस, फिर यहाँ पे असिस्टेंस है, फिर यहाँ पे असिस्टेंस है। तो हम लोगों को देखना है कि इसमें से सही जवाब कौन होता है, मतलब स्पेलिंग कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। असिस्टेंट का सही स्पेलिंग ये होता है ASSISTANCE। तो 29 का सी सही जवाब है। आज का जो अंतिम सवाल है उसमें भी हम लोगों को स्पेलिंग ही चुनना है, करेक्ट स्पेलिंग को दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन का सही चुनना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो इलस्ट्रेशन का सही जो स्पेलिंग होता है वो ये वाला होता है ILLUSTRATION जो है ये सही जवाब है। तो 30 का ये सही होगा। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।